एक बार पुनः है बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कल के वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे आज अपन पढ़ते हैं। उससे पहले अपन ने क्वेश्चन जो आपको होमवर्क का दिया था, होमवर्क क्वेश्चन, उसको अपन रीड करते हैं। बेटा कल आपको एक क्वेश्चन दिया था कि मैथिल आयोडाइड, मैथिल क्लोराइड, इन दोनों में कौन अधिक रिएक्टिव है, क्रियाशील है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, आंसर जो होगा वो होगा मिथाइल आयोडाइड। कौन होगा? मिथाइल आयोडाइड। कारण क्या है? मिथाइल आयोडाइड में कार्बन आयोडीन बंध है, जबकि मिथाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध पाया जाता है। इन दोनों यौगिकों में कार्बन आयोडीन बंध में आबंध लंबाई का मान ज़्यादा होता है, जबकि मिथाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन बंध जो है उसका साइज क्या है, आबंध लंबाई क्या है, छोटी है। आबंध लंबाई छोटी है मिथाइल क्लोराइड में, जबकि मिथाइल आयोडाइड में बड़ी है। बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान होता है किसकी तुलना में? छोटी लकड़ी को तोड़ने की तुलना में। इट मीन्स ये बंध आसानी से टूट जाता है किसकी अपेक्षा? कार्बन क्लोरीन आबंध की अपेक्षा। अतः मिथाइल आयोडाइड की क्रियाशीलता मिथाइल क्लोराइड से अधिक होती है। कल अपन ने ऐशन अभिक्रियाओं के जो उदाहरण अपन ने पढ़े थे उनमें अपन ने जो रीड किए थे उनमें मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल आपने जो पढ़ा था, पहला था अल्कोहल का निर्माण, जिसमें जलीय के OH के साथ रिएक्शन करवाई थी। उसके बाद अपन ने या नम Ag2O के साथ रिएक्शन करवाई थी, हेलो एल्केन को अल्कोहल में बदला। उसके बाद में रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने पोटेशियम नाइट्राइट के साथ हेलो एल्केन की क्रिया करवाते हैं तो एल्किल नाइट्राइट बनता है। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं हेलो एल्केन की तो नाइट्रो एल्केन बनता है। वहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन कल बताया था कल की वीडियो में, हेलो एल्केन की क्रिया पोटेशियम नाइट्राइट से करवाने पर एल्केन नाइट्राइट बनता है, जबकि सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करवाने पर नाइट्रो एल्केन बनता है। समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज तक बोर्ड के पेपर में नहीं पूछा हुआ है। सिमिलरली ये पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड की अभिक्रियाओं पे जो क्वेश्चन अपन ने पीछे की वीडियो में पढ़ा है वैसा ही क्वेश्चन बनता है। तो कल इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आंसर क्या होगा? पुनः रिपीट कर देता हूँ। KNO2 एक आयनिक यौगिक है जो विलयन में आयनित होकर नाइट्राइट आयन देता है, जिसमें दो दाता परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कार्बन बंध जो होगा अधिक मजबूत है, अतः एल्केन नाइट्राइट बनता है। उस अभिक्रिया में कल पढ़ा था। इसके विपरीत सिल्वर नाइट्राइट एक सहसंयोजी यौगिक है जिसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन होता है, अतः नाइट्रोजन हैलोजन से बंधित कार्बन पर अटैक कर देता है और नाइट्रो एल्केन बनता है। कल अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण करने के लिए अपन ने पढ़ा था शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे ही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फिर अपन ने पढ़ा एल्केन थायोल का निर्माण पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन थायोल बनता है। ऐसे अपन ने पढ़ा एस्टर का निर्माण, हेलो एल्केन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ करवाते हैं तो संगत एस्टर का निर्माण होता है। उसके बाद में पढ़ा था अपन ने एमिनो का संश्लेषण कि जब हेलो एल्केन की रिएक्शन
एक बंद नली में 373 केल्विन ताप व उच्च दाब पर अमोनिया के साथ करवाते हैं तो अमोनिया के एल्किलीकरण से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री व चतुष्क अमोनियम लवण अपने को प्राप्त हुआ। यदि अमोनिया को अधिक में लिया जाए तो 1 डिग्री अमीन बनता है। इस अभिक्रिया को होफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिएक्शन को अपन रिवाइज करें और उनको राइट कर करके अपन लिख कर उनको रफ कॉपी में उन पर प्रैक्टिस करें समीकरणों पर, तब जाकर ये रिएक्शंस होती हैं इनको तैयार होती हैं। उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर पाएंगे। इस मेथड को आप नहीं भूलेंगे, इसी मेथड से आप काम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो पढ़ा हुआ है उसे आप रिवाइज करके आगे पढ़ेंगे, जैसे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। आज अपन पढ़ते हैं, देखो 12वें नंबर की रिएक्शन, जो अपन नाभिक में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पढ़ेंगे फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन FCR शॉर्ट में। फ्रेडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था। एल्किलीकरण व एसिलीकरण 2 प्रकार की होती है। यहाँ आपके सिलेबस में एल्किलीकरण दिया गया है। तो देखिए बेटा, ये है बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन हेलो एल्केन से करवाते हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूँ मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड के साथ नाइट्रोबेंजीन में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल होता है। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन में से वलय के कार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा। मिथाइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और इससे एल्किल बेंजीन बनते हैं। देखिए, सपोज दैट ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है और ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लीवेज होता है। HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और इसे देखो, इस तरह से यहाँ एक मिथाइल समूह है, एल्किल समूह है, यहाँ मिथाइल है, वो अटैच हो गया। क्या बना? मैथिल बेंजीन। क्या फॉर्म हुआ? मैथिल बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। अब देखिए, इस रिएक्शन में बेंजीन पार्टिसिपेट कर रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनकी प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है? बोलो, 11वीं क्लास में पढ़ा गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभी अपन इसकी क्रिया विधि लेंगे, वहां आपको ये क्लियर रहेगा। इसी तरह से अपन यहाँ इथाइल क्लोराइड ले लें तो HCl मॉलिक्यूल रिमूव जाएगा, एथिल समूह जुड़ जाएगा, एथिल बेंजीन बन जाएगा। ऐसे ही आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लें तो आइसोप्रोपाइल समूह यहाँ अटैच हो जाएगा और क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूमीन। अपने आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर 11 के चैप्टर में अपने को फिनोल के निर्माण में अपन वहाँ पढ़ेंगे। तो इस तरह से फ्रेडल-क्रॉफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन को अपन एल्किल बेंजीन में बदल सकते हैं। लुईस अम्ल जैसे AlCl3 की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन की रिएक्शन हेलो एल्केन से करवाते हैं तो आफ्टर रिमूविंग ऑफ हैलोजन एसिड एल्किल बेंजीन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अब अपन इसकी मैकेनिज्म, क्रिया विधि रीड करते हैं। आपको बता दूं, 12वीं क्लास के सिलेबस में पहले अभिक्रिया 10 के चैप्टर में जिसकी क्रिया विधि आपके सिलेबस में दी गई। तो ये कैसे करते हैं इसकी क्रिया विधि? क्रिया विधि में अपन बात करें तो सबसे पहले लुईस अम्ल जो होता है वो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, उससे रिएक्शन करता है और इससे कार्बोनाइन बनता है। अपन यहाँ देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड वो AlCl3 से रिएक्शन करके और क्या फॉर्म करता है? एक संकुल बनाता है R अक्ष AlCl3।
R अक्ष AlCl3, और ये जो संकुल होगा इसका नाम होगा एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ हैलोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज। एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड संकुल, जबकि 2 डिग्री R अक्ष व 3 डिग्री R अक्ष वो एल्किल क्लोराइड निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करके कार्बोकैटाइन बनाते हैं, जो क्या होता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है। कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया का अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है, कार्बोधनाइन। 2 डिग्री पार्टिसिपेट कर रहा है तो 2 डिग्री कार्बोधनाइन बन जाएगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन पार्टिसिपेट कर रहा है तो 3 डिग्री कार्बोधनाइन बन जाएगा। जैसे आपके सिलेबस में यहाँ राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर दिया गया है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, तो अपन वही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल कौन सा हो गया, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसके साथ निर्जल AlCl3 सबसे पहले रिएक्शन करता है, और ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड ये क्लीवेज होगा और इससे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, और AlCl4 इसको एक क्लोरीन को एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो एल्यूमिनियम क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो होते हैं वो लुईस अमल की तरह बिहेव शो करते हैं। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया। इसी को अपने 11वीं क्लास में 3 स्टेप के अंदर पढ़ा था। पहला स्टेप था कार्बोधनाइन का निर्माण, दूसरा स्टेप था एरिनियम आयन का निर्माण, और तीसरा स्टेप था विप्रोटोनीकरण, प्रोटॉन का निष्कासन। तो अपन यहाँ कार्बोधनाइन का निर्माण कर लिया। उसके बाद में कोई ये कार्बोधनाइन जो होता है बेंजीन वाले पर अटैक करता है। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इस पर ये जो 3 डिग्री कार्बोधनाइन बना, 3 डिग्री कार्बोधनाइन, ये 3 डिग्री कार्बोधनाइन इस पर अटैक करता है। और देखिए किस तरह से अटैक करेगा। सपोज दैट इस कार्बन पर कर रहा है, किसी पर भी कर सकता है। तो देखिए इस पर ऑलरेडी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये जो होगा 3D कार्बोकैटाइन का जो पार्ट है, मतलब आइसो ब्यूटाइल समूह है, वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और इस तरह से देखो ये जो होगा ये फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, एरिनियम आयन। किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे, बेंजीन वाले के कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन। 11वीं क्लास में पढ़ाया गया। अब आप देखिए इस कार्बन का संकरण sp3 हो गया, इस पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 sp3। जबकि एरोमेटिकता के लिए हक्कल नियम को आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में, sp2 कार्बन होता है, संकरित कार्बन होता है एरोमेटिकता के लिए, और इस कार्बन का संकरण sp3 हो गया। इट मीन्स एरोमेटिकता समाप्त हो गई। क्या बन गया, एरिनियम आयन, जिसमें क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। इसके अनुनादी संरचना ड्रॉ करते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन से वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इसे देखिए अब अगली जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन को छोड़कर अगली पोजीशन पर आ गए, ये रहा। नेक्स्ट फिर ये पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन से को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से ये अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ है, ये यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, ये प्रोटॉन। ये क्या होगी, एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं, एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं। इसका यदि अपन अनुनाद संकर बनाएं तो अनुनाद संकर इस तरह से बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो है इन 5 कार्बन के बीच में ही डीलोकेलाइज्ड होता है, छठे पर नहीं जाता। रीजन
यहाँ इस कार्बन का संकरण sp3 होने से एरोमेटिकता समाप्त होगी। ये क्या है? अनुनाद संकर। अब क्या होता है तीसरी स्टेप में, ये जो कार्बोनाइन बना है एरिनियम आइन, ये जो कार्बोनाइन बना है इससे रिएक्शन करेगा AlCl4 तीसरे चरण में, और इसे विप्रोटोनीकरण, प्रोटॉन निकलता है, प्रोटॉन के निकलने से एक क्लोरीन को पुनः अक्षेप्त कर लेगा, HCl क्या बच गया? AlCl3। और यहां देखिए आप वापस पुनः इसकी एरोमेटिकता उत्पन्न हो जाती है। क्या बना? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन भी बोला था। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड 11 के चैप्टर में, 11 के चैप्टर में इसी कक्षा में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्यूमीन इस तरह से बन गया। कहने का मीन ये हुआ, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसमें मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ। हेलो एल्केन को बेंजीन से रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोबेंजीन में लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया कौन सी हो गई? फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण, एल्किल बेंजीन है वो बनता है। इस अभिक्रिया की क्रिया विधि देखें तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड AlCl3 से रिएक्शन करके और एक शंकुल बनाते हैं, उस शंकुल का नाम होगा एल्किल हैलाइड एल्यूमिनियम क्लोराइड शंकुल। जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड AlCl3 से रिएक्शन कर कार्बोनाइन बनाते हैं। उदाहरण लेते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, सबसे पहले निर्जल AlCl3 से रिएक्शन करके और 3 डिग्री कार्बोनाइन बनाता है। बेंजीन होने पर दूसरे चरण में ये कार्बोनाइन अटैक करता है, जिसे एरिनियम आइन बनता है, जिसमें अनुनाद होने के कारण ये स्थायी होता है। तीसरे चरण में इसका विप्रोटोनीकरण होगा, और विप्रोटोनीकरण होने से यहाँ से क्या बनेगा? एल्किल बेंजीन, यहाँ क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन है वो फॉर्म होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्नों को लिखिए। प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्नों को लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्यूशन, अब देखिए बेटा, प्रोपेन इट मीन्स कार्बन कितने हो गए? 3। कार्बन एटम कितने हो गए? 3। अब 3 है तो ध्यान से समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन ये या इससे मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अटैच नहीं की, आप जानते हो कार्बन चतुस्संयोजी है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और शीरे वाले कार्बन पर पुनः यहाँ 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। डाई क्लोरो व्युत्पन्न बनाने, इट मीन्स 2 क्लोरीन के एटम अटैच करने। देखिए 4 बनेंगे, कैसे बनेंगे? 2 क्लोरीन एटम इसी कार्बन पर अटैच कर दें, एक पर, दोनों के दोनों। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, दोनों क्लोरीन एटम इस एक ही कार्बन पर अटैच कर दें। तीसरी स्थिति ये हो सकती है 1 और 2 इन दोनों पर अटैच कर दें अलग अलग, और फोर्थ स्थिति ऐसे हो सकती है 1 और 3 कार्बन पर दोनों क्लोरीन एटम अटैच कर दें। तो मैं समझाने के बाद इसको राइट कर रहा हूँ। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है दोनों क्लोरीन यहाँ अटैच कर दें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है दोनों के दोनों 2 नंबर कार्बन पर अटैच कर दें। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 1 और 2 कार्बन पर अटैच कर दें, और फोर्थ पोजीशन जो होगी क्लोरीन एटम की, वो 1 और 3 नंबर कार्बन पर अटैच कर दें। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे, जो आप इजी वे में आपको क्लास 11 में अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है। इसका नेम क्या रहेगा? इधर से नंबरिंग देंगे, आयुपैक नेम करें, पीछे की वीडियोज में आपको पढ़ा दिया। 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, राइट।
इसका नेम इधर से नंबरिंग दे 1 2, इधर से दे सकते हैं 1 to 2 आएगा 2 नंबर पोजीशन 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट इसमें देखिए 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। नाउ नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट 1 2 3 या 1 2 3 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो इस तरह से आप ये इसका आंसर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, हेलोजन एटम चेंज कर दें, ये कार्बन का नंबर 4 कर दें, 2 कर दें, इस तरह के क्वेश्चन इसके आसपास का आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिल सकता है पिछले कई सालों से। मैं इसी बात को अपने जो टीचिंग है, क्लास टीचिंग है, उसके अंदर मैं ये इंक्लूड करता हूँ, बीच में क्वेश्चन को ज़रूर इंक्लूड करता हूँ, तो सभी बच्चे इनको ध्यानपूर्वक समझे। आपको क्वेश्चन करवाने का पर्पज यही है कि बोर्ड में पॉइंट के साथ क्वेश्चन करवाने से आपके लिए पढ़ना, लर्निंग करना बहुत ईजी रहेगा। तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, होमवर्क के क्वेश्चन जो दिए थे उनको भी सॉल्व करें, इनको बार बार वीडियोज़ को देख कर, वीडियोज़ को लाइक कर और आप इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड, ये कौन सा एटम है, कौन सा मॉलिक्यूल है, सॉरी मॉलिक्यूल है एथिल क्लोराइड। दूसरा कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। इन दोनों में क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता एशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कम होती है, इसकी अधिक होती है, समझाइए। क्वेश्चन दोबारा बता दूं, एथिल क्लोराइड की अपेक्षा क्लोरोबेंजीन की एशन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम होती है, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए बेटा अपन यहाँ लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल है, सो इजी कॉन्सेप्ट। यदि अपन लिख कर इनको तैयार नहीं करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्क को, तो थोड़ा याद करना हार्ड हो जाता है। यदि अपन इनको समझकर और लिखकर साथ में रफ कॉपी में इनकी प्रैक्टिस करके तैयार करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आराम से तैयार हो सकती है। किसी टेक्निकल मिस्टेक से आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसे बेटर तरीके से समझेंगे। ये कॉमन सेंस है बेटा। कोरोना काल में अपन कोशिश कर रहे हैं आपका टाइम को मैनेज करने का, कि आपके बोर्ड का रिजल्ट वो इससे प्रभावित नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल है। क्लोरोबेंजीन में बेंजीन वाले पर एक क्लोरीन एटम अटैच होता है, साथ ही इस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन दर्शाता है। अतः क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। ये बात आपको 11वीं क्लास में भी 13 के चैप्टर में पढ़ाई गई है। और जब कार्बन क्लोरीन कार्बन हैलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ गए तो ये बंध छोटा और मजबूत हो जाएगा, अतः इसको तोड़ना कठिन हो जाएगा। पीछे की वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट बात आपको लिख कर बताई थी, आप देखना। एशन अभिक्रियाओं में कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2। तो इथाइल क्लोराइड हो चाहे क्लोरोबेंजीन हो, दोनों में एशन अभिक्रियाओं में कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो क्लीवेज होता है। अब जिसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड कठिनाई से टूटेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन में कार्बन हैलोजन बंध जो है वो आसानी से नहीं टूटता, कारण आपके सामने क्लोरीन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन दर्शाते हैं। अतः क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाने से इस बंध का टूटना कठिन हो जाएगा। यही कारण है क्लोरोबेंजीन की एशन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कम होती है। यू नो दैट वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं इथाइल क्लोराइड में अनुनाद नहीं होता है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियोज में देखेंगे आप बार बार और इस पर प्रैक्टिस करेंगे।
नाउ नेक्स्ट आपके पहले प्रकार की रिएक्शन कंप्लीट हुए। अपन ने हेलो एल्केन की जो रासायनिक गुण धर्म थे उसमें अपन ने 4 प्रकार की रिएक्शन ली थी। 4 कौन कौन सी, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। पहले प्रकार की अभिक्रिया थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, दूसरे प्रकार की रिएक्शन थी विलोपन अभिक्रियाएं, तीसरे प्रकार की रिएक्शन थी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं और चौथे प्रकार की रिएक्शन थी अपचन। 4 प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन। तो पहले प्रकार की रिएक्शन यहाँ बेटा बिल्कुल कंप्लीट हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाए, प्रैक्टिस भी करवाई है और होमवर्क भी दिया बेटा, आपको एक्सरसाइज भी करवाई है और होमवर्क भी दिया है। तो आप इनको बेटर तरीके से दोबारा से इनको अच्छे से रीड करेंगे और नोटबुक में आप इनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट अपन दूसरे प्रकार की रिएक्शन शुरू करते हैं हेलो एल्केन की विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन, इनका दूसरा नाम विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी, विहाइड्रोहैलोजनीकरण, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। 11th क्लास में भी अपन इनके बारे में रीड कर चुके हैं। देखिए बेटा होता क्या है, वेरी सिंपल, बहुत इजी वे में इनको रीड कर लेंगे। ऐसा कोई हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये कंडीशन है। ऐसा हेलो एल्केन जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको अल्कोहलिक क्षार के साथ गर्म कर दें। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH2 अक्ष। देखिए बेटा मैंने ऐसे रीड किया था, पुनः रीड कर रहा हूँ। RCH2 खोलकर लिख दिया, CH2 अक्ष, ये अल्फा कार्बन, हैलोजन से अटैच कार्बन अल्फा, और उससे अगला कार्बन कौन सा रहेगा, बीटा। बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन मॉलिक्यूल को अल्कोहलिक क्षार जैसे KOH के साथ गर्म कर दें तो अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु रिमूव हो जाते हैं। मीन HX का अणु निकल जाता है और निकलने को केमिस्ट्री में V के द्वारा दर्शाते हैं। कोचिंग क्लासेज में पढ़ाते हैं बच्चों को। V का अर्थ है हटना, निकलना, तो V हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हैलोजन भी निकल रहा है, इट मीन्स HX का मॉलिक्यूल निकल गया। और ऐसा होने से RCH कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन उनको क्या बोलते हैं बेटा, एल्कीन। आप जानते हो। उपरोक्त रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बंध का निर्माण हुआ। ध्यान से समझिए, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटकर एक पाई बॉन्ड बना। अब देखिए ये अभिक्रिया किसके विपरीत हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बॉन्ड टूटकर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पीछे की वीडियोज में मैंने पढ़ाया है और 11वीं क्लास में भी आपको रीड करवा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। राइट, तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया की अपन परिभाषा ले बेटा, तो कौन सी परिभाषा होगी, जब बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को अल्कोहलिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो HX अणु के विलोपन से एल्कीन बनती है। इसे विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहा जाता है। इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु रिमूव होता है। फिर देखिए बेटा, यदि हैलोजन एटम समान हो, हैलोजन एटम समान हो तो ऐसी कंडीशन में विभिन्न हेलो एल्केन मॉलिक्यूल की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, उससे कम होती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, और उससे कम होती है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। आपको बता दूं, जो भी क्रियाशीलता के क्रम होते हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट में, उनको अच्छे से पढ़ा करो। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के पेपर में आते हैं और आपको 12th के पेपर में भी ऐसा कोई कंपेरिजन करने का कोई कंपाउंड्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, यदि एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह समान हो तो ऐसी कंडीशन में विभिन्न हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, एल्किल आयोडाइड ज़्यादा क्रियाशील होते हैं
उससे कम क्रियाशील होते हैं एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम क्रियाशील होते हैं एल्किल क्लोराइड और सबसे कम क्रियाशील होते हैं एल्किल फ्लोराइड। अब अपन यहाँ एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CHBr CH2 CH3 और इसको एल्कोहलिक क्षार के साथ अपन ट्रीट कर दें, गर्म कर दें। इसको ध्यान से समझना, इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। इसको एल्कोहलिक क्षार की कंडीशन में अपन ये कंडीशन अप्लाई करें, कहने का मतलब एल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में गर्म करें। तो देखिए यहाँ बीटा कार्बन 2 है 1 और 2, ये अल्फा होगा, बीटा ये भी हो गया, ये बीटा हो गया। हाइड्रोजन ये भी रिमूव हो सकती है हेलोजन एटम के साथ, और हाइड्रोजन ये भी रिमूव हो सकती है। ये रिमूव होगी तो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड बनेगा, और ये हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल की विहाइड्रोहेलोजनीकरण की प्रक्रिया से 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी और कौन सी एल्कीन कम स्थायी होगी, इसकी व्याख्या अपन एक नियम से करते हैं, सतजैफ नियम। सतजैफ नियम अपन ने पीछे भी पढ़ा है, मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, जिसको क्रॉस प्रभाव भी कहते हैं, परोक्षाइड प्रभाव भी कहते हैं। तो तीसरा जो नियम है यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यहाँ सिलेबस में क्रम से अपन पढ़ रहे हैं, ये कौन सा हो गया सतजैफ नियम, जिस पर बोर्ड के पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए और ये 11वें चैप्टर में भी आएगा और 11वीं क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। यहाँ 11 का चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर, वहाँ भी आएगा ये। तो देखिए इस तरह से मैच करके बता रहा हूँ, पीछे वाली क्लास से आगे आने वाले चैप्टर में और जो चल रहा है उसमें भी, तो इसे आपके लिए बहुत ईजी है। देखिए यहाँ यदि इस कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन परमाणु तो कौन सा एल्कीन फॉर्म होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, क्या नेम होगा इसका, ब्यूट-2-इन। दूसरा एल्केन कौन सा फॉर्म होगा, यदि इस हेलो एल्केन में इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो देखिए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, क्या नेम होगा इसका, ब्यूट-1-इन। यहाँ ब्यूट-2-इन अधिक मात्रा में बनता है नियर अबाउट 81% और ये कम मात्रा में बनता है नियर अबाउट 19%। ऐसा क्यों, तो ध्यान से समझिए। पहले सतजैफ नियम, जब किसी हेलो एल्केन मॉलिक्यूल के विहाइड्रोहेलोजनीकरण की प्रक्रिया से एक से अधिक एल्कीन का निर्माण होता है तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, क्योंकि ऐसी एल्कीन अधिक स्थायी होती है। इसे सतजैफ नियम कहते हैं। यहाँ देखिए ब्यूट-2-इन में द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी यहाँ मैथिल है 1-2, तो इसकी स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू सतजैफ रूल। बट यहाँ देखिए द्विबंधित कार्बन जो है इसमें इस कार्बन से एक प्रतिस्थापी है एथिल, जबकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है जो प्रतिस्थापी नहीं होते, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापी नहीं होते। इट मीन्स इस एल्कीन में प्रतिस्थापी कितना है संख्या में, द्विबंधित कार्बन पर 1 और इसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी कितने अटैच हैं, 2। इट मीन्स इसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। यही कारण है बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बना के आते हैं, 2-ब्रोमोब्यूटेन या ऐसा ही कोई और कंपाउंड पर बना के दे दिया जाए, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन फॉर एग्जाम्पल, तो कन्फ्यूज नहीं होना। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन के विहाइड्रोहेलोजनीकरण की प्रक्रिया में ब्यूट-2-इन प्रमुख उत्पाद बनता है, समझाइए। तो सतजैफ नियम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। आप समझ गए होंगे बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। दूसरे प्रकार की रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं, पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ विहाइड्रोहेलोजनीकरण की प्रक्रिया को, कि जब किसी बीटा हाइड्रोजन युक्त हेलो एल्केन को एल्कोहलिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तो HX अणु के निकलने से एल्कीन का संश्लेषण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। उपरोक्त
अभिक्रिया वी हाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाती है। इसे विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है। फिर इनकी रिएक्टिविटी के रेस्पेक्ट में हैलोजन एटम सेम हो तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कम क्रियाशील होता है। एल्किल समूह समान हो तो एल्काइल आयोडाइड अधिक क्रियाशील होता है, एल्काइल फ्लोराइड कम क्रियाशील होता है। इन पर कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है कंपटीशन के पेपर में या बोर्ड के पेपर में। नाउ नेक्स्ट सातजेफ नियम। सातजेफ जो नियम है उसमें ये बताया गया है कि जब किसी हेलो एल्केन के वी हाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो, क्योंकि वह एल्कीन अधिक स्थायी होती है। उदाहरण 2 ब्रोमो ब्यूटेन के वी हाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रक्रिया में ब्यूट 2 इन अधिक मात्रा में बनती है, ब्यूट 1 इन कम मात्रा में बनती है, क्योंकि ब्यूट 2 इन में द्विबंधित कार्बन परमाणुओं पर 2 एल्किल समूह मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, अतः इसका स्थायित्व अधिक होने से यह अधिक मात्रा में बनती है। उसके बाद बेटा होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन। आप मिथाइल क्लोराइड को मीथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए किस अभिकर्मक को काम में लेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मिथाइल क्लोराइड को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए किस अभिकर्मक को काम में लेंगे? ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे, पीछे पढ़ाए हुए वीडियोज में है। नाउ नेक्स्ट आज की वीडियोज से रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड 2013 और 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन, आपको किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। 2 ब्रोमो ब्यूटेन की जलीय NaOH व एल्कोहलिक NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उनके एक तो समीकरण देना इन दोनों के, और उन अभिक्रियाओं के प्रकार कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बेटा। अब बार बार वीडियो को देखें, वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगी, समय का सदुपयोग भी होगा और बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे होंगे और आपका जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार आएगा। धन्यवाद।